आज इस वीडियो में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पर्यावरण से महत्वपूर्ण 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अभी के अभी 25 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, चुन कर लिया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र क्या है। ठीक है, वो बताना है पारितंत्र इकोसिस्टम क्या है। तो ऑप्शन ए है केवल पौधे का समूह, ऑप्शन बी है केवल जीवों का समूह, ऑप्शन सी है जीवों एवं उनके पर्यावरण का तंत्र, ऑप्शन डी है केवल जानवरों का समूह। ठीक है, तो आपको बताना है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों एवं उनके पर्यावरण तंत्र। ठीक है, जीवों एवं उनके पर्यावरण का तंत्र सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। ठीक है, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। तो राइट आंसर उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे किस प्रकार के जीव है। ठीक है, आपको बताना है हरे पौधे किस प्रकार के जीव है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है उत्पाद, ऑप्शन डी है परजीवी। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है हरे पौधे किस प्रकार के जीव है। तो उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य जाल फूड वेब क्या है। ठीक है, आपको बताना है खाद्य जाल क्या है, फूड वेब क्या है। ऑप्शन ए है एक ही खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी है कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, ऑप्शन सी है केवल पौधों का समूह, ऑप्शन डी है केवल जानवरों का समूह। ठीक है, तो आपको बताना है खाद्य जाल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक कौन है। ठीक है, आपको बताना है अपघटक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। ठीक है, जीवाणु और कवक अपघटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, आपको बताना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। से जो क्वेश्चन सही कीजिएगा यानी जो क्वेश्चन का आंसर खुद से सही दीजिएगा उस क्वेश्चन को आप काउंट करके रखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितनों को सही किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है चंद्रमा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है वायु। ठीक है, तो आपको सही आंसर देना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है पॉलीथीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज। ठीक है, कागज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ गल जाए। ठीक है, कागज है तो इसे मिट्टी में रख देंगे तो ये गल जाएगा। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैव अनमीकरणीय पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन। इन तीनों चीज़ों को हम अगर मिट्टी में डालेंगे तो ये जैसे तैस ही रहेगा, ये इसका गलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैव अनमीकरणीय हो जाएगा और जैव निम्नीकरणीय होगा जो गल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल में याद रखिएगा जो मिट्टी में गल जाएगा उसे जैव निम्नीकरणीय कहेंगे और जो मिट्टी में नहीं गलेगा उसे जैव अनमीकरणीय कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, आपको बता अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है, तभी आपको हम समझा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, आंसर दे रहे हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। तो प्लास्टिक है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ठीक है, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ऑप्शन ए है एक दिशा में, ऑप्शन बी है दोनों दिशाओं में, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ठीक है, तो एक दिशा में होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ठीक है, आपको बताना है ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर ही याद रखिएगा। ऑप्शन ए है धूल से, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणें से, ऑप्शन सी है वर्षा से, ऑप्शन डी है हवा से। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है ओजोन परत किससे रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी यूवी किरणें से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी यूवी किरणें से। कभी कभी ऑप्शन में पराबैंगनिक नहीं रहता है। ठीक है, तो पराबैंगनिक नहीं रहेगा, वहाँ पे यूवी रहेगा। ठीक है, यूवी किरणें रहेगा तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनिक यूवी किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने दिया था। ठीक है, आपको बताना है 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन ने दिया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा ना तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना आप, तो आपको फ़ोन में रहेगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा तब उसे आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है। ठीक है, आपको बताएं पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है पशु। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है, तो सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव आवर्धन किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है अजैव आवर्धन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जल चक्र, ऑप्शन बी है विषैले पदार्थ के संचयन से, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है श्वसन। ठीक है, तो इसका सही आंसर देना है जैव आवर्धन किससे संबंधित है, तो विषैले पदार्थों के संचयन से। ठीक है, विषैले पदार्थों के संचयन से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है। ठीक है, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद के। ठीक है, उत्पाद सही आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है बाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर देना है कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा घास। ठीक है, घास प्राथमिक उपभोक्ता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम उपभोक्ता सामान्यतः कौन होता है। ठीक है, आपको बताना है अंतिम उपभोक्ता सामान्यतः कौन होता है, तो शीर्ष मांसाहारी। ठीक है, शीर्ष मांसाहारी होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जीव एवं अजैव घटक। ठीक है, सभी जीव एवं अजैविक घटक सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC गैस का मुख्य प्रभाव क्या है। ठीक है, आपको बताना है CFC गैस का मुख्य प्रभाव क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षय। ठीक है, ओजोन परत का क्षय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है सब्जियों के छिलके, ऑप्शन डी है कांच। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। हम आपको बताए हैं कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर गल जाते हैं, और अजैव अनमीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो मिट्टी में नहीं गलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिक, धातु और कांच ये मिट्टी के अंदर नहीं गलेगा, इसलिए ये अजैव अनमीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, और सब्जी के छिलके, ठीक है, सब्जी के छिलके मिट्टी के अंदर गल जाएंगे, इसीलिए जैव निम्नकरणीय पदार्थ हो जाएंगे। इसका सही आंसर सब्जियों के छिलके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मेढक क्या है। ठीक है, आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में मेढक क्या है, तो ऑप्शन ए है उत्पाद, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक। ठीक है, तो इसका सही आंसर देना है खाद्य श्रृंखला में मेढक क्या है, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, आपको बताना है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है प्रकाश। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटकों का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है अपघटकों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवों का अपघटन करना। ठीक है, मृत जीवों का अपघटन करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। ठीक है, आपको बताना है जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता पर, ऑप्शन बी है शीर्ष उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन सी है अपघटकों पर, ऑप्शन डी है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ताओं पर। ठीक है, शीर्ष उपभोक्ताओं पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। ठीक है, आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। ऑप्शन ए है अधिक प्लास्टिक का उपयोग, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण, ऑप्शन सी है कचरा जलाना, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण बढ़ाना। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन हम पर्यावरण से देख चुके हैं जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप
25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन के साथ।